दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं दाव पेच। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बाबा बुलडोजर का करिश्मा चला और उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अपने जिस तौर तरीके की वजह से जनता का प्यार बहुमत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला, उस तौर तरीके, उस रवैये पर आगे बढ़ती हुई बीजेपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के अलग अलग हिस्सों में आज भी बुलडोजर चले हैं। उस बुलडोजर को लेकर विपक्ष में खलबली भी मची हुई है, विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस बुलडोजर वाली छवि को आगे बढ़ाते हुए बड़ी तेजी के साथ पूरे राज्य में अवैध संपत्ति और माफियाओं पर नकेल कसने का सिलसिला जारी है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान यासिर जिलानी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे सहयोगी अमित, जो चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में और चुनाव के बाद तमाम तस्वीरें आज तक पहुंचा रहे हैं, हम पर हमारे जरिए आप तक व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज भी कई स्टोरीज की हैं, किस तरह से बुलडोजर बाबा योगी सरकार किस तरह से अवैध संपत्तियों पर अभी भी लगातार निगाह टेढ़ी किए हुए है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही भूपेश, एक जगह हजरतगंज, लखनऊ के हजरतगंज, जहां पर वहां पर बिल्डिंग में कैसे अवैध बुलडोजर चलाना पड़ा है, लोगों को ये बताने के लिए कि आपके द्वारा किया गया कोई भी अवैध कार्य बर्दाश्त नहीं होगा योगी सरकार को। वो पहले वॉक थ्रू दिखाते हैं आपको, जो अमित ने ही किया है, उसके बाद अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। कंस्ट्रक्शन पर चलने लगा है बुलडोजर। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए इस इमारत को गिराया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये बीएसपी नेता फहद का ये बिल्डिंग है, ये इमारत, और ये इमारत जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन है। एलडीए के जमीन पर ये इमारत बनाई गई थी, जिसके बाद लगातार इस पर कार्रवाई हो रही थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है, बुलडोजर लेकर पहुँचा है और बुलडोजर के जरिए इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। मैं तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से धराशायी हो रही है ये बिल्डिंग, और इस तरीके से कई बुलडोजर इस बिल्डिंग को गिराने के लिए लगाए गए हैं। एक बुलडोजर हम यहाँ पर जहाँ मौजूद है, ये इस लोकेशन पर है, तो दूसरी तरफ एक दूसरी और बुलडोजर भी है। इसके अलावा कई मजदूर भी लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, जो लगातार इस इमारत को गिराने का काम कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है वो थमा नहीं है और ये सिलसिला अलग अलग जगहों पर हमने देखा है, जिसमें बाराबंकी शामिल है, जिसमें बुलडोजर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जालौन, इसके अलावा बुलंदशहर, कई ऐसे अवैध निर्माण हैं जिन्हें गिराया गया है, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। और इस पूरे बुलडोजर बाबा की छवि को आगे बढ़ाने के लिए अब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जो है वो मामा बुलडोजर के तौर पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें प्रचारित भी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2023 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो ये बुलडोजर बाबा जो योगी आदित्यनाथ है, वैसा ही कुछ आपको बुलडोजर मामा के तौर पर मध्य प्रदेश में नजर आएगा। यासिर जिलानी जी, विपक्ष इस बीच अभी जुड़ा नहीं है हमारे साथ, थोड़ी देर में राजनीतिक विशेषज्ञ ऋषि मिश्रा भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले सबसे पहले मैं अमित का रुख करना चाहती हूँ। अमित, जरा बताइए किन किन हिस्सों में ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसे बुलडोजर बाबा की एक बड़ी लोकप्रियता से जोड़कर भी देखा और समझा जा रहा है। देखिए प्रीति, आज हजरतगंज में ये बुलडोजर चला है, लेकिन इससे पहले अतीक अहमद के यहाँ भी अवैध निर्माण हुआ था। कुछ दिनों पहले, हार्डली 2 से 3 दिनों पहले अतीक अहमद के यहाँ भी बुलडोजर चला। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के प्रॉपर्टीज पर भी बुलडोजर चला है। तो चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर योगी 2.0 सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है, और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो भी अवैध संपत्तियां हैं, उन पर लगातार इस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज हजरतगंज में बुलडोजर चला है और ये फहद, जो अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता है, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता थे फहद, उनका ये इमारत बताया जा रहा है। उनकी कंपनी जो याजदान बिल्डर्स थी, उसने ये अवैध निर्माण बनाया था, और इसको लेकर एलडीए लगातार कार्रवाई कर रही थी। पिछले कुछ सालों से लगातार कागजों का नोटिस भेजे जा रहे थे, लेकिन आज जाकर उस पर कार्रवाई की गई है। 3 बुलडोजर लगाए गए थे पूरी इमारत को गिराने के लिए, और सबसे जो वहां पर जो लोग परेशान थे, जिन्होंने खासतौर से उस बिल्डिंग में जिन्होंने रजिस्ट्री करा ली थी अपनी अपनी फ्लैट, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई जिनका कहना था कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, कोई 55 लाख में बिल्डिंग रजिस्ट्री, अपना फ्लैट रजिस्ट्री कराया था, और जब उसके सामने उसकी फ्लैट टूट रही थी तो उसे दर्द भी काफी हो रहा था, दुख भी हो रहा था, आंखों से आंसू निकल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उस बिल्डिंग पर, उस इमारत पर कार्रवाई तो होना तय था, क्योंकि लगातार उस पर
नजरें थी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों की। तो खास तौर से हम हिदायत देना चाहेंगे कि अगर कोई शख्स जाके कहीं किसी को अपना आशियाना बसाना है, कोई फ्लैट खरीदना है, तो पहले उस संपत्ति के बारे में ठीक से जान ले, क्योंकि आज काफी लोगों के आंखों में आंसू देखा, क्योंकि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बनी इमारत में अपना फ्लैट खरीद लिया था। लेकिन एक बात साफ है, आज की कार्रवाई पर जिन्होंने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है अभी तक, उन सभी पर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से योगी 1.0 सरकार में हमने देखा था, लगातार बुलडोजर चल रहा था, चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा बन गए, और उसी तरीके से चुनाव सरकार गठन होने के बाद ही, और सरकार गठन हुआ भी नहीं था, अभी जस्ट नतीजा आया, तो उसके बाद से बुलडोजर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चलने लगे हैं। जी ठीक है यासिर जिलानी जी, लेकिन ऐसे में विपक्ष भी सवाल कर रहा है। मेरे साथ अभी नेता जुड़े नहीं है, नहीं तो वो सवाल वो करते, तो मैं उनकी भूमिका अदा कर देती हूँ, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को करने का योगी सरकार के पास आधार क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो पिछले 5 साल की हुकूमत रही योगी बाबा की, और अब जो हम 2.0 में योगी जी के चल रहे हैं, उसमें अपराधी और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को लेके जो प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है सरकार अपनी जनमानस के। अब आप एक मानवीय स्तर पे हमारे जो संवाददाता हैं, उन्होंने ये बात कही कि लोगों के आंखों में आंसू देखा है उन्होंने, लेकिन अब लोगों को एक मैसेज जाएगा कि जो इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो जमीन कब्जा कर लेते हैं, जो गरीबों का, जो बिल्कुल बेहद कमजोर समाज के लोग हैं, उनके ऊपर वो दबाव बना के किसी तरह के अपराध को करने की कोशिश करते हैं। अब इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। ये जो कार्रवाई है, ये नजीर पेश हो रही है और पहले से समझाया गया, और ये कार्रवाई अचानक से नहीं हुई है। इस बिल्डिंग को लेके मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल से, जब से इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, तब से इस पे लोगों ने इसकी कंप्लेन करी थी। जो वहां के सराउंडिंग में थे, वो कंप्लेन वहां के अधिकारियों के पास थी। उसके बाद उन्होंने नोटिस भेजा। कई बार नोटिस भेजने के बाद ये कार्रवाई आज हुई है, और इसी तरीके से जो पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रही हैं, चाहे बाराबंकी का इलाका हो, चाहे बदायूं में आज जिस तरीके से बुलडोजर चला है। और बुलडोजर, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अब बुलडोजर जो है वो इंसाफ के लिए जाना जाने लगा है, और इंसाफ मिलेगा लोगों को। तो अपराधियों को ये सोचना चाहिए कि अब इस तरीके से धन अर्जित करना एक पैशन था। हमने देखा 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके नेताओं में, उनके छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट वाले नेता होते थे, वो भी एक उनका पैशन ये था कि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, फ्लैट हो, जमीन जायदाद हो, चाहे वो किसी तरीके से अर्जित कर ले। अब ये नहीं चलेगा, चाहे किसी का भी हो। एक एग्जाम्पल आज जहां बुलडोजर चला है, वहां पे ये एग्जाम्पल भी गया है कि चाहे किसी का भी हो, बुलडोजर हर जगह चलेगा जहां पे नाइंसाफी की गई हो, जहां पे आम जन को सताया गया हो, या सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया गया हो। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये आवाज आ रही है आपका? ठीक है यासिर जी ने, जी बोलिए कंप्लीट योर वर्ड्स। इसी मूल मंत्र से आगे सरकार 5 साल काम करेगी। तो लोगों को समझना चाहिए, लोगों को ये जो दिमाग में पिछले 30-35 सालों से जिन सरकारों के साथ उनका साथ रहा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, का बिना कानून सामने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, अब वो नहीं होगा। अब हर चीज कानून के तहत करनी होगी। जी, आपने अपनी बात को बहुत क्लियरली कहा है। मैं ऋषि जी से उसका काउंटर लेना चाहती हूँ। ऋषि जी, आवाज आ रही है ना आपको? आ रही आवाज। ऋषि जी, बाराबंकी में प्रॉपर्टी डीलरों पर एक्शन हो रहा है। जालौन में मंदिर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। गैंगस्टर की 80 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। विपक्ष में कोई बौखलाहट तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। यदि योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकार का कोई भी असंवैधानिक कार्य का कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। इसमें इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं उठता, अपोजिशन पक्ष की बात नहीं होती है। लेकिन देखिए, कई ऐसे पूर्व में आपने भी देखा होगा, पूर्व में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ ऐसे कदम लिए। इसी उत्तर प्रदेश में ब्रजेश सिंह को आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा था, जिन पे गैर जमानती वारंट माननीय न्यायालय ने जारी किया। उसके बावजूद भी आपने ब्रजेश सिंह को देखा, सॉरी क्या कहते हैं, धनंजय सिंह को देखा। ब्रजेश सिंह के भाई जो सुशील सिंह, इन्हीं के पार्टी भाजपा से विधायक हैं,
तो देखिए बुलडोजर तो चलना चाहिए, अपराधियों पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर सिर्फ धर्म और विचारधारा और जात पात और पार्टी देख के चलेगा तो वो भी सही नहीं है उत्तर प्रदेश में। और जिलानी जी तो विद्वान आदमी है, इनको तो समझना चाहिए। बुलडोजर जो है जो भी अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, किसी भी जात धर्म संप्रदाय से आते हों, कार्रवाई सब पे समावेशी होना चाहिए। सिर्फ बुलडोजर जो है बीजेपी के विरोधी विचारधारा या पार्टी से संबंध रखने वालों पे चले तो ये शोभा नहीं देता। नहीं, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं जिसके जरिए फिर आगे भी यासिर जी से जवाब भी लिया जाए? जी, तो मैंने तो एग्जाम्पल दिया। धनंजय सिंह गिरफ्तार हो गए क्या? धनंजय सिंह जो है जौनपुर वाले धनंजय सिंह गिरफ्तार हो गए क्या? आप बता दीजिए मुझे। चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं और मैंने अभी कहा है कि जो सरकार है वो अपराध और चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लेते हैं। सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए। अपराध और अपराधियों को बख्शेगी नहीं ऋषि मिश्रा जी, ये समझ लीजिए। ये है योगी बाबा 2 की जो मौजूदा सरकार, पहले भी उन्होंने करके दिखाया है। अगर आप बदायूं के शराफत जिसके लड़के हत्यारे हैं उसकी संपत्ति अगर कुर्क की गई है और उसके साथ आप धर्म के आधार पे खड़े होके समर्थन करेंगे तो आप खुद ही बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे आप धर्म का नाम लेके इस पूरे डिबेट और टॉपिक को डिरेल करने की कोशिश करेंगे। इसमें धर्म की क्या बात है? वो अपराधी है, उसके बच्चे अपराधी हैं, वो हत्यारे हैं, उसके बाद वो हाजिर नहीं हो रहे हैं तो कानून के पास जो रास्ता है वो कानून के तहत इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल में धर्म और जाति की बात ना करें। जो अपराधी है उस अपराधी को सजा मिलेगी। स्वागत कर रहे थे आप, बहुत अच्छी बात है, तो स्वागत करिए। वो कह रहे हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच कहाँ आपको नजर आती है? वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं है। बोलिए। देखिए ये धर्म की बात करते हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने ही चुनाव में कहा ये चुनाव 80 बनाम 20 की है। और जहां तक समावेशी एक्शन की बात है तो कुलदीप सेंगर, आपको याद होगा, आप तो देश की जानी मानी पत्रकार है, न्यूज 18 इंडिया का नंबर 1 चैनल है। कुलदीप सेंगर पे जिस प्रकार से आरोप लगा और उसके बाद जो मुख्यमंत्री आवास से वो निकले और जिस प्रकार से हठास और हंस रहे थे, वही कुलदीप सेंगर बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हालांकि अब नहीं बिलोंग करते हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उस समय कुलदीप सेंगर के साथ कैसे सरकार खड़ी रही, चिन्मयानंद, तो बुलडोजर तो सब पे चलना चाहिए ना। अपराधी देखिए, लेकिन अगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर हम एक विषय की बात कर रहे हैं तो दूसरा विषय आप जानबूझकर घसीट कर लाएंगे, फिर तो वो भी दूसरे तीसरे आपके जितने भी आला कमान है उनका नाम लेकर बता देंगे प्रॉपर्टी का घोटाला है, ये है वो है, तो बात स्पेसिफिक नहीं हो पाती। बिल्कुल। देखिए कोई भी आला कमान, कोई भी, देखिए हिंदुस्तान के सामाजिक समरसता, हिंदुस्तान के कानून से बड़ा कोई नहीं है। ना सोनिया गांधी है, ना राहुल गांधी है, ना नरेंद्र मोदी है, ना योगी आदित्यनाथ है, जिनको अजय बिष्ट भी कहते हैं हम लोग। अजय बिष्ट जी के लिए हर व्यक्ति बराबर है और अजय बिष्ट जी को समावेशी एक्शन लेना चाहिए। कुलदीप सेंगर को कब तक संरक्षण किया गया? जब यदि मीडिया नहीं होती, माननीय कोर्ट नहीं होता, न्यायालय नहीं होता, तो कुलदीप सेंगर को क्या ये योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनको डिफेंड नहीं किया? आपको याद होगा एक कवित्री मर्डर केस में एक उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता जो थे उनको किस प्रकार से गोरखपुर के हॉस्पिटल में रखा गया, उत्तराखंड से कैसे शिफ्ट कराया गया। मेरा मुंह मत खुलवाएं, ये जिलानी जी जानते हैं हमारे पास कितना इनपुट होता है। छोटा सा कमेंट लेना चाहती हूँ, फिर मैं अमित के पास जाना चाहती हूँ। देखिए जवाब रिबटल करने दीजिए, रिबटल ऋषि मिश्रा का। देखिए ये अगर आप घृणित मानसिकता से आप अपना समीक्षा करेंगे तो आपकी जो समरसता, सामाजिक समरसता पे जो विषय, कुलदीप सेंगर तो भगवान रामायण के कैरेक्टर हैं। अरे सुन लीजिए, कुलदीप सेंगर जो है, देखिए मैं कुलदीप सेंगर जो है भगवान रामायण महाभारत के महत्वपूर्ण कैरेक्टर। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो बात कही है, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कही है, उसको आपको समझना चाहिए। आपकी जो मानसिकता है उस पर सवाल बनता है ऋषि मिश्रा जी। अगर आप अपराधियों को सपोर्ट करेंगे नेशनल चैनल पे बैठ के, तो मुझे लगता है कि आपकी समीक्षा में थोड़ी कहीं ना कहीं अब गिरावट आ रही है। उसको आप संभालिए। जिस प्रकाष्ठा पे आप समीक्षक हैं और जो समीक्षा करने की ताकत आप रखते हैं, उसमें आप इस तरह के लोगों के साथ खड़े हैं, उसमें जाति भी ढूंढते हैं, धर्म भी ढूंढते हैं, जबकि बुलडोजर मंदिर पे भी चल रहा है
बुलडोजर अवैध स्थानों पे भी चला है। जहां जहां अवैध स्थान होंगे बुलडोजर वहां चलेगा। जहां जहां अपराधियों ने अपराध करके किसी चीज को कब्जा किया है वहां बुलडोजर चलेगा। आपने कहा जालौन में मंदिर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये घृणित मानसिकता का शिक्षक बनेंगे। बोलिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया, कुलदीप सेंगर का एग्जाम्पल दिया, चिन्मयानंद का एग्जाम्पल दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्व में किस प्रकार से असमावेशी एक्शन उन्होंने लिया, अपने पार्टी के नेताओं को उन्होंने डिफेंड किया तब तक जब तक मीडिया ने इस सरकार की नींद जो है हराम नहीं कर दी। कोर्ट ने जब तक कोई एक्शन नहीं, आदेश नहीं दिया, तब तक इस सरकार ने कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों को बचाया। आप भी इसकी गवाह हैं, न्यूज 18 इसका गवाह है। इसलिए हम योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई पे हमें कहीं ना कहीं शंका होती है कि धर्म के आधार पे, जात पात के आधार पे, पार्टी के आधार पे ये कार्रवाई होती है। मैंने इनसे पूछा धनंजय सिंह गिरफ्तार हो गए, ये जवाब नहीं दे पाए। धनंजय सिंह आज भी बाहर हैं क्योंकि वो राजपूत समुदाय से आते हैं और योगी आदित्यनाथ जो है और योगी आदित्यनाथ पे ठाकुरवाद का आरोप लगता है। और आरोप में दम तब लगता है कि धनंजय सिंह जैसे लोग आज भी जिनका स्थान जेल के अंदर होना चाहिए वो आज भी खुले घूम रहे हैं। तो आरोप तो आरोप के आधार हैं, कैसे जिलानी जी इनकार कर सकते हैं? मैं पूछता हूँ, धनंजय सिंह जेल में चले गए क्या? बताएं जिलानी जी, तो मैं माफी मांग लूंगा। कोई भी अपराधी होगा रटा रटा है डायलॉग है, कोई भी अपराधी होगा बचेगा नहीं, हमारे संज्ञान में होगा, कार्रवाई होगा। ध्यान रखिएगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, ये बाबा जी की सरकार है, ये बाबा जी की सरकार है हमारे, ये किसी ऐसे आदमी की सरकार नहीं है जो थाने बेचा करते थे। भी आर्गुमेंट कर ले। देखिए, ये बात तो सच है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने देश के सबसे बड़े सूबे में मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का, और वो भी मौका तो हिटलर को भी मिला था। प्रीति जी, मौका तो हिटलर को भी मिला था। क्या हिटलर को आप महिमा मंडित करेंगे क्या? आप देख लीजिए आपकी मानसिकता, मैंने की कोई घृणित मानसिकता, आप कहां से कहां पहुंच गए? देख सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है जो आपने अभी कही। तुलनात्मक अध्ययन अगर करना चाहेंगे तो कम से कम डेमोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी कीजिए ना, हिटलरशाही वर्सेस। देखिए ये क्या है प्रीति जी क्या है, इनको इटली के अलावा, इन्हें रोम, इन्हें यूरोप के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये सोनिया गांधी के लोग हैं। सोनिया गांधी ने जो चाहा है वही तो ये एग्जाम्पल और उदाहरण देंगे। ये भारत की संस्कृति पे चोट करने वाले लोग हैं। उस दौरान जो प्रचार कैंपेन हो रहा था, प्रधानमंत्री ने भी 17 मार्च को एक रैली में क्या कहा था इस बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर, वो बयान आपको सुनवाते हैं। भूपेश, प्ले कीजिए वो बयान। बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तो ऋषि जी, अगर इस तरह के बयानों के बाद अगर तकलीफ हो रही है किसी को, तो इसका सीधा मतलब ये है ना कि संरक्षण में थी पिछली सरकारों में ये अवैध माफियाओं की जमीनें और अवैध माफिया भी। ये बात तो सच है ना, इसको तो आप एक्सेप्ट करेंगे? प्रीति जी, आप भी, मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो है तथ्यों पे बात करता हूं। आप देखिए, पिछले कार्यकाल में इनके 144 विधायक जो हैं उन पे गंभीर आरोप थे। एडीआर का रिपोर्ट है, मैं नहीं कर रहा हूं। यदि बुलडोजर बाबा और योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों पे इतने गंभीर हैं, तो इनके जो आप एडीआर का रिपोर्ट देख लीजिए 2017 में कितने इनके विधायक जो हैं जिन पे गंभीर आरोप थे। आज भी देख लीजिए, आज भी जिन्होंने 52-53 मंत्री, उसमें से कितने लोगों पे गंभीर आरोप है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पे गंभीर आरोप है। तो ये कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा का एक नैरेटिव बनाया गया है और इस नैरेटिव का फायदा इनको चुनाव में मिला है। इन्होंने बुलडोजर बाबा का एक नैरेटिव बनाया कि देखिए, जब सब बुलडोजर बाबा आया है, सब कुछ जो है चंगा है, राम राज्य आ गया है। आप गवाह हैं प्रीति जी, इसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ठाई करके इनकाउंटर किया था। मुंह से ही ठाई कर दिया इन्होंने, नहीं गोली नहीं चल पाई तो मुंह से ही ठाई करके अपराधियों को भगाने का प्रयास किया है। किस प्रकार से एक जिलाध्यक्ष और यूपी पुलिस के एक दारोगा का ऑडियो वायरल हुआ था कि भैया जिलाध्यक्ष के शरण में चले जाइए, नहीं तो आपका सूची मेरे पास आ गया, इनकाउंटर हो जाएगा। तो किस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, आप देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देख लीजिए।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा तो ऋषि मिश्रा या आपके घर में या जिलानी जी के घर में बनता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार नहीं, से एक लेकिन तो फिर आप अपराधियों तो ये के बताना विरुद्ध चाह रहे नैरेटिव हैं बनाया फिर, जा रहा है, नहीं बिल्कुल ऋषि जी, सहमत हूँ, ऋषि लेकिन जी कार्रवाई जो होनी चाहिए, नैरेटिव समावेशी कार्रवाई की होनी आप बात चाहिए। कर रहे हैं, आप तो सीधे सीधे जनता के उस मैंडेट पर ही सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, जो जनता ने बहुमत दिया है उसी पर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। मैं ऐसे में अमित का रुख करना चाह रही हूँ। अमित, आपको आवाज मेरी आ रही हो तो जरा बताइएगा, ये जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, अवैध संपत्ति पर, माफियाओं पर नकेल कसने की, क्या इसमें सिलेक्टिव अप्रोच है? ग्राउंड रियलिटी आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले जब ऋषि जी नहीं जुड़े थे तो आप बता रहे थे कि लोग कैसे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, किसी इल्लीगल प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है और अब उनके पास कुछ नहीं है। देखिए, जिन भी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हो रही है, जिन भी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल रहा है, उन प्रॉपर्टीज पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने शिकायत की होती है। उसी शिकायत पर अधिकारी जांच करते हैं। अधिकारी जांच करने के बाद प्रॉपर्टी मालिक को बकायदे नोटिस भेजी जाती है, शासन में उस पर मुकदमा होता है। उसके बाद अगर वो मुकदमा हार जाता है तभी जाकर कार्रवाई होती है। उसके खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई तभी की जाती है जब सारे सबूत जो है उसके खिलाफ होते हैं। इसके अलावा अगले को हाई कोर्ट या निचली अदालत, पहले निचली अदालत फिर हाई कोर्ट, दोनों जगह जाने की पूरी स्वेच्छा होती है, जैसा कि अपने हमारे संविधान में लोगों को मिला हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर आप शासन में अपना मुकदमा हार जाते हैं तो उसके बाद अदालत का रास्ता खटखटाते हैं। तो जाहिर तौर पर शासन में जब कोई मुकदमा हार जाता है और उसके बाद अदालत जाने में देरी करता है या फिर अदालत तब से कुछ उसके खिलाफ आया होता है, तभी जाकर बुलडोजर चलता है। सभी मामलों में हमने देखा, चाहे वो अतीक अहमद, चाहे वो मुख्तार अंसारी, चाहे आज जो हजरतगंज में जो बुलडोजर चला है उस पर, तमाम बाराबंकी में जो बुलडोजर चल रहा है, उन तमाम जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश हो या फिर शासन के आदेश के बाद ही बुलडोजर चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी पर जो अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन या अवैध निर्माण करता है उसके खिलाफ पहले नोटिस भेजा जाता है प्रशासन के द्वारा। उस नोटिस पर उसको अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है, बकायदे उस जमीन को मापी जोखी भी अधिकारी करते हैं और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। प्रीति जी, अब कुछ कहना है आपको? मैं भी कहूंगा, धनंजय सिंह गिरफ्तार हो गए, अपने आप रिपोर्टर से पूछ लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के जाने माने रिपोर्टर हैं, न्यूज 18 के बड़े पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। क्या धनंजय सिंह गिरफ्तार हो गए? क्या आप बता दीजिए मुझे ऋषि जी को बड़ी हैरानी हो रही है। खेलते हुए वीडियो न्यूज 18 ने चलाया था, मैंने तो सैल्यूट किया था न्यूज 18 को। ऋषि जी बहुत हैरानी हो रही है, आज कितना आपने अपने अंदर नफरत क्यों पाल रखा है? आपने भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए पॉलिटिकल अपराधियों के विरुद्ध नफरत पालिए ना, पॉलिटिकल एक्टिविज्म में जो केसेस होते हैं, जब चश्मा से मत देखिए, आप तो पत्रकार चश्मा पहन के आए भी नहीं है। अरे सुन लीजिए, चश्मा पहन के आए भी नहीं है। सुन लीजिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होते हैं उनका जो एक्टिविज्म होता है उसमें कई केसेस हो जाते हैं। जब वो कोई जलसा करते हैं, कहीं प्रदर्शन करने जाते हैं, आप उसको भी एडीआर की रिपोर्ट से जोड़ के ये बताने लगे कि कितने विधायक के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हो गए, तो मैं तभी तो आपके समीक्षा पे मैं सवाल उठा रहा हूं। मैंने कहा ये सिलसिला अभी से नहीं है, आजादी के बाद से जब तक जितनी सरकारें बनी है कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर केसेस नहीं होते। लेकिन अब आपको भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करनी है, बुलडोजर की मुखालफत करनी, क्योंकि बुलडोजर वहां इंसाफ के नाम से जाना जा रहा है, अपराधियों की नकेल का, अपराधियों में दहशत है। उसके बाद भी जिन लोगों ने हरकत करनी है और करेंगे उस पर बुलडोजर चलेगा। ऋषि, ये आप समझ लीजिए। आप चाहे जितना भी आपको क्रिटिसिज्म करना है, लेकिन आपको मैं ईमानदारी से, जब मैं आपको जितना जानता हूं, अंदर से आप भी खुश हैं, क्योंकि आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रिपोर्ट भेजनी है अपनी। अगर वो आप उनकी डफली नहीं बजाएंगे। मुझे एक तथ्य याद आ गया, यदि मौका दीजिए तो मैं इनको बता दूं। बोलिए। आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव का समय था, अमन मणि त्रिपाठी निर्दलीय विधायक चुने गए थे और अमन मणि त्रिपाठी के विरुद्ध एक व्यक्ति ने जमीन कब्जा का लेकर कंप्लेन लेके योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचा था वो लड़का, और लड़का रोते हुए योगी आदित्यनाथ जी के पास गया और योगी आदित्यनाथ जी ने उसका फाइल देखते ही पूछा किसका मामला है, तो अमन मणि त्रिपाठी का, वो फाइल फेंक दिया, कहा भागो यहाँ से। तो अमन मणि त्रिपाठी, क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी उस समय निर्दलीय थे, उनको राज्यसभा में बीजेपी का वोट चाहिए था, और अमन मणि त्रिपाठी ने जमीन कब्जा कर रखा था। मुझे मैं अभी निकाला हूँ, न्यूज निकाला हूँ मैं क्योंकि मुझे याद था, मैं कंफर्म नहीं था, मैं न्यूज निकाला हूँ। बहुत अच्छा किया, लेकिन अमित को भी तो सुना आपने ना,
अमित को भी तो आपने सुना जो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा देखिए, प्रोसेस अब है वो अमित अपनाया जी का गया है। और अमित ये जी का सुनिए ना, अमित अब जी ये का तो मैं मत ही सम्मान करता कहिएगा, हूँ। नहीं अब ये तो आप मत ही कहिएगा कि किसी को भी ऐसे उठा लिया और मंदिर पर भी बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलवा दिया, कहीं और अवैध जमीन पर चलवा दिया, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। देखिए, अगर किसी सरकार को 2.0 अपने आप को साबित करने का मौका जनता ने दिया है तो वो अब अपना हर कदम फूक फूक कर रखेगी, ये बात तो आप समझिएगा ना। अमित जरा बताइए, आप ही दीजिए इन बातों का जवाब। देखिए, जैसे कि जी, आज ही एक जो मिनट है, मुझे मौका दीजिए। अमित जी, हाँ देखिए, आज ही जैसे हजरतगंज में बुलडोजर चल रहा था, 3 बुलडोजर थे। याजदान बिल्डर्स के वकील वहां पर मौजूद थे। उनसे जब मैंने बातचीत की और उनसे मैंने पूछा कि जब शासन में मुकदमा चल रहा था तब आपने उस दौरान शासन में अपनी बातें रखी थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, शासन में इसके तरफ से नोटिस आया था, ये बाकायदा बाइट है, बाइट को हम प्ले कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शासन में मुकदमा, उन्होंने शासन से उनको नोटिस आया था, नोटिस आने के बाद उस मुकदमे में उन्होंने अपना पक्ष रखा था, पक्ष, और उस शासन का मुकदमा वो हारने के बाद अब वो आज जाकर हाई कोर्ट गए हैं। इस बीच शासन के तरफ से, यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की गई है। जो शासन में मुकदमा जो चल रहा था याजदान बिल्डर्स का, वो काफी समय से चल रहा था, उसमें अपना पक्ष वो बाकायदे रख रहे थे। तो मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि जब मुकदमा चलता है, शासन जब नोटिस भेजता है, तो जाहिर तौर पे आपको अपनी बात पूरी तरीके से रखने का मौका मिलता है। कंस्ट्रक्शन कब किया गया, कितने जमीन पर किया गया, कंस्ट्रक्शन जब आपने किया है तो रजिस्ट्री कितनी जमीन पे हुई, तो उन तमाम बातें रखा जाता है। वहां पर वकील उनके मौजूद थे। उन वकील से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब वो जा रहा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है, हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार भी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद जो है बुलडोजर लगातार चल रहा है। लेकिन बुलडोजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि हाई कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ अमित जी से मेरा एक सवाल है। अमित जी से मेरा एक सवाल है। जी बताइए अब आप। हाँ। अमित जी से मेरा सवाल है। अमित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको आयुष सिंघल जो व्यापारी था उसका केस याद होगा। आयुष सिंघल का फाइल कैसे योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में फेंक दिया था, क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी पे 22 एकड़ जमीन कब्जे का आरोप था, और अमन मणि त्रिपाठी राज्यसभा में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या ये समावेशी एक्शन है? मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, ये 4 अप्रैल 2018 का रिपोर्ट है मेरे पास। हमारा उद्देश्य किसी बैकग्राउंड, मैं दैनिक भास्कर का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, गूगल नहीं, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। किसी का आप नाम मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सर, हम अभी इस कार्रवाई पर बात करें या फिर पुराने मुद्दे उठा के उसमें क्या हुआ नहीं हुआ उस पर हम बात करें। हमारा विषय तो ये है कि 2.0 योगी सरकार जो इस वक्त अवैध बुलडोजर चला, जो अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला रही है, क्या वो कार्रवाई सही है नहीं है? विपक्ष में आखिर इस बात से बौखलाहट क्यों है कि बुलडोजर बाबा की जो कार्रवाई हो रही है, जिसके आधार पर ये भी एक जीत का बड़ा फैक्टर रहा है। देखिए, आप जानते हैं ये बात, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट किया, महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर वोट किया, और अवैध संपत्तियों और माफियाओं पर जिस तरह की नकेल कसी है, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। और बुलडोजर बाबा की छवि जो पहली सरकार में नजर आई थी, उसी कार्रवाई को आगे, उसी छवि को वो आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि उसमें ऐसा हुआ था, हुआ होगा, हम इस बात से आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये भी है ना ऋषि जी कि इस कार्रवाई पर अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो उसकी बुनियाद क्या है? सवाल ये है आज के वक्त में। देखिए, समावेशी कार्रवाई हो तो सबको मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन कभी भी आप डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे ना, तो केस हिस्ट्री देखता है कि पुराना हिस्ट्री क्या है, उसी अनुसार से दवा लिखा जाता है। तो पुराना हिस्ट्री योगी बाबा जी का ये है कि आयुष सिंघल जब इनके पास फरियाद लेके गए तो इनकी फाइल फेंक दी गई, क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी का मामला था। तो पुराने मामले को देखना पड़ता है प्रीति जी, देखना पड़ता है। हाँ, ठीक है। अब मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। मैं यासिर जी से बोल रही हूँ, बोलने के लिए बोलिए। के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ पे वीडियो निकालता हूँ, जाइए। जिस तरीके से जनमानस ने विश्वास करके योगी जी पे अपना विश्वास जताया और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, उस विश्वास पे 100% योगी जी खरे उतर रहे हैं। और कोई धर्म, जाति, कोई मजहब की बात उत्तर प्रदेश में नहीं हो गई है। आप चाहे जितनी भी कर लें, और आपने घृणित मानसिकता क्यों कहा था? आपने कहा था 80-20 की बात कर रहे थे। 80-20 की बात आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता होती तो चुनाव और सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सारे वर्गों को समाहित किया है अपनी सरकार में, और खास करके मुस्लिम वर्ग के
एक ऐसे निम्न परिवार के लड़के अरे को भैया मंत्री बना दिया 19% जो कोई मुस्लिम है उत्तर पार्टी प्रदेश हिंदुस्तान में, में सोच नहीं एक को सकती मिनिस्टर है, बनाया है सोच आपने। नहीं सकती है। एक डायनेमिक 19% पर्सनालिटी मुस्लिम का है पूरे पढ़ा उत्तर लिखा प्रदेश निम्न में, एक परिवार को के बनाया है नौजवान को मंत्री, आपने मुसलमानों कोई का दानिश सरकार आजाद नहीं को रिप्रेजेंटेशन किया। दे बनाया दिया, है ऋषि जी, बौखलाहट आपकी मुस्लिम भी इसलिए हो दानिश इसी रही आजाद है। को तो हिंदुस्तान के बनाया है। हिस्सा है, नहीं नहीं ऋषि जी, मुसलमान दानिश भी इसी आजाद को तो हिंदुस्तान बनाया के है। नागरिक हैं, हिस्सा दानिश है। एक आजाद एक को तो एक लोगों बनाया को है कि नहीं आपने मंत्री बनाया है? बनाया है। दानिश आजाद को बनाया कि नहीं 19% बनाया? पॉपुलेशन है, दानिश 19% आजाद, पॉपुलेशन है मुसलमानों का। दानिश आजाद, जिस दानिश आजाद कौन है? एक किसी एक को मंत्री बनाने से, अभी आपने सांकेतिक बोला किसी एक को बनाया रिप्रेजेंटेशन देने है। से अभी उस आपने समाज देखा, का आप मुकर गए डेवलपमेंट अपनी बात नहीं से। हो सकता अब आप है। अपनी बात से मुकर गए। आपने कहा कि किसी एक को नहीं बनाया नहीं, है। मैंने मैं बता वही दिया कह रहा आपको नाम। हूँ। आप प्रीति जी, आपने मेरी शायद आवाज नहीं सुन पाई। मैंने कहा 19% पॉपुलेशन है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में, भाई, सिर्फ ये वो आपने किसी एक भी व्यक्ति को सत्ताधारी पार्टी कैबिनेट में का से है रिप्रेजेंटेशन ना, दिया है। विशेषाधिकार है कि नहीं अरे है तो कि वो एक किसी को बनाना ही चाहती व्यक्ति है से कि नहीं बनाना चाहती है। पूरे मानक मापदंड को तय किया जाएगा। आप अरे समझ लीजिए, ये नहीं, आपकी देखो, सोच नहीं है, जिलानी हो जैसे सकती है मेरे ऐसी। पास समय खत्म जिला हो गया, लेकिन सच ये है जिलानी कि जी इस जैसे वक्त तेज पूरे तरार उत्तर लोगों को प्रदेश भाई में टिकट दिया ठीक है, जाए, राज्यसभा भेजा ठीक है, जाए। ठीक ये है, लोग अब भी आप तय समाज कर के दीजिएगा। प्रतिनिधित्व सुनिए, करते हैं। बीजेपी आलाकमान से सिफारिश कर दीजिएगा। हालांकि जो इतनी मेरी जिलानी जी जानकारी को है, राज्यसभा बीजेपी भेजा जाए। आलाकमान में सिफारिश धन्यवाद। चलती नहीं है। और मेरे ख्याल से आपके यहाँ सिफारिश चलती है, नहीं मतलब कांग्रेस पार्टी में चलती है नहीं चलती है वो देखिएगा। लेकिन सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी में तो अभी तक नहीं चलती। यासिर जी तो यही बताते रहे हैं अभी तक जितने भी बिल्कुल नहीं मंत्रिमंडलों में चलती। चली यहाँ है। पे चलिए काम ठीक है, करते हैं और बहुत बहुत सबको शुक्रिया यासिर जी, सबको इतने सम्मान समय मिलता के है। साथ। ऋषि जी, आपका भी धन्यवाद। अमित, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया हमें इस चर्चा में, आपने तमाम बातों को शेयर किया। और इसी के साथ आज दाव पेच में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 के साथ।